दिवाली से पहले आप होंगे मालामाल। बरसेंगी खुशियाँ अब पूरे साल। माता लक्ष्मी करेंगी धन से निहाल। खरीदारी से घर में आएगी बरकत। धनतेरस पर धन बरसे। धर्मनिरपेक्ष देश भारत। यहाँ हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व है। और हर त्योहार उसी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जैसे कि होली और दिवाली। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। ये पर्व पहले सुख की बात समझाता है, धन की उपासना से पहले आरोग्य की उपासना के महत्व को समझाता है। कहते हैं कि धन को कमाने में इंसान को स्वास्थ्य को नहीं भूलना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन सूखा और सूना हो जाता है, क्योंकि धन को भी वही भोग सकता है जो निरोगी हो। इसीलिए पहले आप स्वस्थ हो जाएं, जिससे आप धन का सदुपयोग कर सकें। ये पर्व शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का संकल्प लेने का मौका देता है। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। कहते हैं इस दिन धन और आरोग्य जीवन के लिए भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है और उन्हीं की कृपा से लोगों को धन की प्राप्ति होती है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में जब जो 14 रत्न निकले हैं, वो 14 रत्न के बाद आखिरी में जो अमृत निकला और उस अमृत कलश का प्रादुर्भाव इसी दिन हुआ था। अमृत धन्वंतरी जी अपने हाथ में वो सोने का कलश लेकर जो है प्रकट हुए थे, जिसके अंदर अमृत था। और अमृत क्या है? औषधि ही अमृत है। धन्वंतरी जी का आज प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी महाराज का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। साथ में धन्वंतरी जी की जो लोग आज पूजन करते हैं, तो वो वर्ष भर जो है निरोगी रहते हैं। पहले नवरात्रि, फिर दशहरा और फिर शुरू हो जाती है दिवाली की धूम। दीपावली और धनतेरस दोनों ही त्योहारों का विशेष महत्व है। इन दोनों त्योहारों पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
माना जाता है कि इस दिन समृद्धि प्राप्ति के लिए किया गया कोई भी उपाय ज्यादा फलदायी होता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन धन और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी पूजे जाते हैं। इस दिन धन के राजा कुबेर की पूजा की जाती है। कहते हैं इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे और इसी कारण से भगवान धन्वंतरी को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन धातु खरीदने से इंसान की किस्मत चमक जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यानी दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धन का मतलब होता है समृद्धि और तेरस का मतलब है 13वां दिन। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। कारोबारियों के लिए धनतेरस का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता प्राप्त होती है। धनतेरस का अर्थ सिंपल सा आप समझिए, धन प्लस तेरस, धन प्लस तेरस। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह तेरस मतलब सीधा सा समझिए, जैसे अपने यहाँ तिथियाँ होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे ये त्रयोदशी है। और धन मतलब जो है, लोगों ने धन का अभिप्राय किससे लगा लिया? पैसे से। लेकिन केवल अकेला पैसा नहीं, स्वास्थ्य भी ध्यान देना। धन के 2 अभिप्राय हैं आज, इसलिए 2 देवताओं की पूजा विशेष होती है। धनतेरस को लेकर एक पौराणिक मान्यता भी है। कहते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। मान्यता है कि देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और भगवान वामन द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने अपना लघु रूप धारण कर लिया और कमंडल में घुस गए, जिससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए और तभी भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जिससे कि शुक्राचार्य छटपटा गए और कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। उसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया और तभी राजा बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठे और इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति
देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को प्राप्त हुई। धन प्राप्ति और स्वास्थ्य सुख पाने के लिए धनतेरस का त्योहार बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से दीपावली के पावन पर्व और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की साधना आरंभ होती है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के साथ यम देवता का भी पूजन किया जाता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री हरि नारायण की समुद्र मंथन लीला के समय ही धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ और धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। चिकित्सा महाविज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया। धनतेरस पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले धन के देवता कुबेर की पूजा करना महत्वपूर्ण माना गया है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें देव वैद्य धन्वंतरी और लक्ष्मी जी के खजांची माने जाने वाले कुबेर की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कुबेर धन का जोड़ घटाव रखने वाले हैं। वहीं धन्वंतरी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य माने गए हैं। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से धनतेरस की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी घर में ठहर जाती हैं और हमेशा धन धान्य से भंडार भरे रखती हैं। धन के अध्यक्ष किसे कहा गया? कुबेर को। धन अगर आपको चाहिए तो लक्ष्मी जी तो देंगी, लेकिन उसका कोटा जो है, या समझ लीजिए जैसे वित्त मंत्री रहता है उसमें अलग अलग प्रभार रहते हैं, ऐसे ही धन का प्रभार लक्ष्मी जी तो हैं, लेकिन जो कुबेर है वह भी धन के अध्यक्ष कहे गए हैं। और आज धन अध्यक्ष की कुबेर की पूजन करने का विशेष महत्व होता है।
धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा का विधान है। इस दिन 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करनी चाहिए। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। बर्तन खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है कि जब धन्वंतरी जी महाराज जी का प्रादुर्भाव जो हुआ तो वो एक अमृत कलश लेके आए। वो कलश सोने का था और उसी दिन से ऐसी परंपरा शास्त्र में चल गई। लोगों ने कहा कि भाई बर्तन खरीदो, पात्र खरीदो, और पात्र में भी कोई ऐसे पात्र खरीदो जिसमें जल का संचय हो सके, जल रख सके। इसलिए जो है आपने प्रायः देखा होगा घड़े, कटोरी, गिलास, लोटा, ऐसे पात्र लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीप दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन महालक्ष्मी और धनदाता श्री कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए पूजन के बाद रात में 21 दाने अक्षत चावल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी पर रखने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी सहित श्री कुबेर की कृपा बनी रहती है। सोना समृद्धि का सूचक है और चांदी भी समृद्धि का सूचक है, धन का संचय का सूचक है। और कुबेर को कैसे प्रसन्न करेंगे? कुबेर तो धन से ही प्रसन्न होंगे, और धन से जब प्रसन्न होंगे तो हमको कौन सा धन, ऐसा पैसा रुपया नहीं, कोई ठोस धन। और हमारे भारतीय में यह परंपरा है कि सोना और चांदी को ही ठोस धन माना गया। धनतेरस के दिन खरीदा हुआ सोना चांदी और अधिक गुना फल बढ़ा देता है, 13 गुना फल बढ़ जाता है उसका। बताशा माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग है। यदि आपके पास या घर में धन नहीं टिकता अथवा धन की कमी रहती है तो धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप सुख, शांति, समृद्धि लाभ के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा, अर्चना, उपासना, आराधना के बीच 2 लौंग अवश्य माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। धनतेरस से दीपावली भाई दूज तक तुलसी युक्त आटे का प्रयोग किया करें। घर में सुख, शांति, समृद्धि, लाभ मिल सकता है। धनतेरस के पर्व पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। ये एक ऐसी मान्यता है जिसकी चर्चा पौराणिक कथाओं में भी मिलती है। धनतेरस पर सोने खरीदने का संबंध एक प्रचलित कथा से जुड़ा है।
पौराणिक कथा के अनुसार हिम नामक एक राजा के बेटे को मृत्यु का शाप मिला था। उसे शाप था कि शादी के चौथी रात को ही उसकी मौत हो जाएगी। धनतेरस की कथा इस राजकुमार की शाप मुक्ति के विधान से संबंधित है। जब राजकुमार की पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने अपने पति को बचाने के लिए एक योजना बनाई। राजकुमार की पत्नी ने घर की दहलीज पर सोने चांदी का ढेर लगा दिया। घर के मुख्य द्वार पर सोने के सुंदर आभूषण रख दिए। पौराणिक कथा के अनुसार तय समय पर यमसाप के रूप में वहां पहुंचे। वो राजा हिम के बेटे के प्राण लेने आए थे, लेकिन राजमहल की चकाचौंध देखकर वो हैरान रह गए। कहते हैं कि सोने चांदी की जबरदस्त चमक को देखकर सांप रूपी यम की आंखें चौंधी आ गई। दियों की रोशनी में सोने के जगमगाते जेवरात ने यमराज को आश्चर्यचकित कर दिया। वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। वो आभूषणों के ढेर पर बैठकर गीत सुनते रहे। रात बीत गई, सुबह हुई तो यम को एहसास हुआ कि वो यहाँ किस प्रयोजन से आए थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। यमराज राजकुमार के प्राण लिए बिना ही चले गए, क्योंकि मृत्यु की घड़ी बीत चुकी थी। कि उसको जो है श्राप मिला था बेटे को और वह मरने ही वाला था। तब सब ने सोचा क्या करें। तब वहाँ जो है बहुत सारा घर के दरवाजे पर यमराज आने वाले थे। यम की घटी आ गई और जैसे ही घटी आई तो वहाँ बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारे दीपक जला दिए और उस चकाचौंध इतनी हो गई कि यमराज भी वो दृश्यपात नहीं कर पाए उस चकाचौंध में, और वो वहीं यहाँ वहाँ देखते रहे। और समय वो जो घड़ी थी, क्योंकि हर समय तो एक मुहूर्त का ही है, और इस चकाचौंध में वह मुहूर्त निकल गया। आखिरकार यमराज फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निकल गए और उस बच्चे को जीवन की आयु जो है वो प्राप्त हुई। ये तो एक पौराणिक कथा है जिसे मिथक कहा जा सकता है, लेकिन इस कथा से हटकर कहा जा सकता है कि देश दुनिया के लाखों लोग धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी खरीदना शुभ मानते हैं। उनके मन में विश्वास है कि इस पर्व पर सोने के सिक्के और गहने खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल दीपोत्सव की धूम 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रहेगी। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज तक इसकी धूम रहती है। इस उत्सव में 5 दिन होते हैं। इसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल है। दीपोत्सव के 5 दिन का अपना खास महत्व है और हर दिन को एक अलग और खास तरह से मनाया जाता है। दीपोत्सव के पहले दिन 13 दीप जलाए जाते हैं, जिससे धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन 14 दीप जलाकर यमदेव की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन हर जगह दिए जलाकर पूरे घर को रोशन किया जाता है। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की जाती है और दीपोत्सव के आखिरी दिन भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज मनाया जाता है। धनतेरस हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदारी करने का खास महत्व है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना विशेष शुभ माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन बर्तन, चांदी खरीदने से इनमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। टीम न्यूज़ स्टेट।